दादा तौर पर इल्जाम हो कि पूरा आंदोलन को आपने हाईजैक करके अपने कंधे में बैठाकर बजरंगबली की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम एक साधारण मंत्री, पूरे सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से आप लड़ रहे हैं, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? 100 मीटर दूर में शमशान घाट है। आपसे इंटरव्यू देने के बाद वहीं जाके आधा घंटा हम बैठेंगे। हमारी एनर्जी का सोर्स वहीं पर है। बाकी नेताओं मंत्री किसी की साहस नहीं है उसके इर्द गिर्द घूम कर जाने की। हम रात को 12 बजे जाके अकेले वहीं बैठते हैं। तो हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस राज्य को नवनिर्माण और इस राज्य को एक मकसद देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल उस प्रयास में हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आगे भी हम लोग का मेहनत और अधिकार की लड़ाई में आप जीत कर झारखंड में खुशहाली लाएं। झारखंड के चंद्रगुप्त के रूप में आप किस प्रकार झारखंड के हक और अधिकार को दिला पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, फिलहाल हम लोग चंद्रगुप्त पढ़ता है, MA BA करके घर आता है, वो बेरोजगार रहता है, तो गार्जियन बोलता है कि अरे इतना तोरा पढ़ लियो लिख लियो कुछ नहीं कर लें। तो अब गार्जियन को भी अगर इस तरह बोलते हैं तो गलत है। आपने क्या सहयोग किया? सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। जब इस राज्य के पॉलिसी बन रही थी राज्य सरकार के द्वारा जो आपके बेटे के लिए फायदेमंद नहीं थी और आप चुप रहे, तो इसीलिए मेरा मानना है अब अभिभावकों को आंदोलन के नाम पर पिछले 1.5 साल से आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को इसका कानो कान खबर नहीं है। आंदोलन के बीच में जो चेहरे थे उसमें हम अगर थोड़ा सा अलग निखरे तो उसका कारण था मेरा समर्पण, मेरा विचार, मेरा एजुकेशन और मेरी जो तत्परता थी, मेरी जो समर्पण भाव और मेरा जो डेडिकेशन था, उसी कारण हम बाकी तो और भी। और जो रणधीर वर्मा चौक में जो पुतला दान हुआ तो वहां लोगों 6 गो लड़का इंटरव्यू दिया था। अब लोगों को मेरा ही इंटरव्यू पसंद आया, मेरे ही विचार पसंद आए। एक छोटा सा गांव से निकलकर 50 लड़कों के साथ पुतला दहन जला करेंगे, एक माचिस की तिल्ली लगाएंगे एक पुतले पर जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उनका एक जेरोक्स के रूप में होगा और इस राज्य में उबाल होगा। इसका कल्पना भी हम लोग सपना में भी नहीं किए थे कि हम लोग के साथ इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम लोग राज्य की तो छोड़िए, आज राज्य के बाहर जो बृहद झारखंड का पार्ट है वहां भी लोग जय झारखंड। 1.5 महीने से मैं अपने चैनल के माध्यम से दादा का, इनके विचारों का मैं लोगों तक डिजिटल कंटेंट के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचाते ही रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, दादा एक आंदोलनकारी का पुत्र रहे हैं, युवाओं के यूथ आइकन है, झारखंड के आन बान शान, राजनीति के उभरता सितारा है। आज मैं पहली बार झारखंड के चंद्रगुप्त का एक उपाधि मैं देना चाहता हूं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो जोड़ी थी, अखंड भारत का निर्माण किया था, चंद्रगुप्त के रूप में मैं देख रहा हूं। तो दादा सबसे पहले मैं हमारे चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आपका भी जोहार करते हैं। दादा, हमारा पहला सवाल ये रहेगा, आप इतना एनर्जी कहां से लाते हैं? 81 विधायक, मंत्री, पूरे सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से आप लड़ रहे हैं, इतना एनर्जी कहां से लाते हैं आप? 100 मीटर दूर में शमशान घाट है। आपसे इंटरव्यू देने के बाद वहीं जाके आधा घंटा हम बैठेंगे। हमारी एनर्जी का सोर्स वहीं पर है। बाकी नेताओं मंत्री किसी की साहस नहीं है उसके इर्द गिर्द घूम कर जाने की। हम रात को 12 बजे जाके अकेले वहीं बैठते हैं। तो हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहीं से आती है। दादा, हजारों युवा आपसे उम्मीद पाल रहे हैं, लाखों झारखंडी एक आस लगाए हुए हैं कि आप झारखंड को बदलेंगे। आप उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। मानव किसी भी बात को लेकर वह 100% आश्वस्त नहीं कर सकता है। सामने अगर विराट कोहली भी हो और गेंदबाजी करने वाला बेकार से बेकार गेंदबाज हो जिसने अब तक अपना पूरे ओवर में 10 के हिसाब से रन दिया है, तो वो गारंटी नहीं कर सकता है कि अंतिम ओवर में 10 रन लाकर जिता सकते हैं। एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस राज्य को संवारने का, इस राज्य को नवनिर्माण और इस राज्य को एक मकसद देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल उस प्रयास में हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आगे भी हम लोग का मेहनत और संघर्ष जारी है। दादा, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी घनानंद को हराकर अखंड भारत का निर्माण किया था। आप चंद्रगुप्त बनकर पूरे झारखंड को जगा रहे हैं। शायद मैं पहली बार आपको झारखंड का चंद्रगुप्त कह रहा हूं। मेरे कंठ में मां सरस्वती विराजे, यह बात सच हो। आप झारखंड के हक और अधिकार की लड़ाई में आप जीत कर झारखंड में खुशहाली लाएं। झारखंड के चंद्रगुप्त के रूप में आप किस प्रकार झारखंड के हक और अधिकार को दिला पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, फिलहाल हम लोग चंद्रगुप्त का दौर राजतंत्र का था और जहां तक वो सब बहुत बड़ी हस्ती थी, वैसे दुनिया में और फिर दोबारा जन्म नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग भी जब मानव जीवन लिए हैं तो कुछ सार्थक प्रयास कर सकते हैं। और फिलहाल परिस्थिति झारखंड राज्य में ऐसी बनी है कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपनी एनर्जेटिक वे में आकर अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाकर युवाओं के साथ गोलबंद होकर अगर प्रयास किया जाए तो एक सार्थक प्रयास देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल रूप देते हुए आगे भविष्य में कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए तैयारियां हमारी चल रही है। अगर हम लोग अपने आप को अगर किसी ढंग के जगह पर पाते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग निष्ठावान तरीके से, और उम्मीद है क्योंकि काफ़ी दुख दर्द को झेले हुए युवा आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं,
तो अगर राज्य में बदलाव की जब बात आएगी तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल होगा, राज्य की जनता का रोल होगा, और उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। दादा, अभी वर्तमान में झारखंड सरकार 60-40 की नीति लाती है। यह नीति झारखंड के युवाओं को कितना बर्बाद करेगी या फिर कितना फायदेमंद करेगी? देखिए 60-40 का मतलब सबसे पहले है कि हर एक युवाओं को जानना चाहिए कि 60 झारखंड के लिए और 40 आपको ओपन रहेगा, यानी उसमें ऑल ओवर इंडिया का कोई भी फॉर्म भर सकता है। और मुझे लगता है कि झारखंड एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां ऑल ओवर इंडिया तो छोड़िए, अगर विदेश के लोग भी चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ है इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना दिया गया है। तो चाहे कोई इंग्लैंड का आदमी भी आराम से यहाँ एग्जाम में बैठ सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 60-40 की जो पॉलिसी है, 60 झारखंड के लिए, 40 ऑल ओवर इंडिया के लिए, जो कि झारखंड के लिए कतई उचित नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती है कि बाकी और भी राज्य हैं, उड़ीसा बगल में, बंगाल बगल में, कहीं ऐसा रूल नहीं है। वहां अगर है तो उस राज्य के लोगों के लिए है, तो ठीक उसी प्रकार ये राज्य के युवाओं के लिए घातक साबित होगा। जैसे ये नीति लाती है, 23 मार्च को आप लोग आंदोलन को उग्र कर देते हैं और 23 मार्च भगत सिंह का शहीदी दिवस रहता है और आप पर लाठियां चलाई जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे थे। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संविधान का जो ढांचा है उसी का अनुरूप आवेदन देते हुए लिखित अपना कागजों के साथ कि हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, और अपना आवाज को विधानसभा के भीतर जो हुक्मरान बैठे थे, जिनको शायद कानों तक आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तथा अपने युवाओं के संगठन के माध्यम से अपना आवाज वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद हम लोग अपना काम कर रहे थे। प्रशासन को लगा अपना काम करना, उन्होंने अपना काम किया। बाकी हमारी लड़ाई तंत्र से, हमारी लड़ाई सिस्टम से, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, ना हमारी लड़ाई किसी वहां प्रशासनिक लोगों से। हमारी लड़ाई उस तंत्र से है जो राज्य के लिए हितार्थ में ना बल्कि राज्य के नेगेटिव के तौर पर यहाँ नीति नियम बना कर ला रहे हैं। नियोजन नीति चूंकि सरकार ये लागू कर चुकी है और बहालियां निकाल रही है, जो 60-40 की नीति है, इसको रोकने की जो रणनीति होगी वो क्या रहेगी? छात्र, क्योंकि ये नीति छात्रों को डैमेज करेगी और छात्रों को ही डैमेज नहीं करेगी। इस नीति में अभिभावकों को भी साथ खड़ा होगा। देखिए, जब अभी हम लोग कोई बच्चा अगर हजारीबाग में पढ़ता है, MA BA करके घर आता है, वो बेरोजगार रहता है, तो गार्जियन बोलता है कि अरे इतना तोरा पढ़ लियो लिख लियो, कुछ नहीं कर लें। तो अब गार्जियन को भी अगर इस तरह बोलते हैं तो गलत है। आपने क्या सहयोग किया? सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। जब इस राज्य के पॉलिसी बन रही थी राज्य सरकार के द्वारा जो आपके बेटे के लिए फायदेमंद नहीं थी और आप चुप रहे, तो इसीलिए मेरा मानना है अब अभिभावकों को भी सपोर्ट करना। जब पॉलिसी ही नहीं है तो उस पढ़ाई MA BA का क्या फायदा है? आप ठीक है पढ़ा दिए, आज 5 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही, तो अपना बच्चा को गाली देने से क्या फायदा है? तो इसीलिए आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उस राज्य की सरकार जिसको आपने वोट देकर चुना है, उसे समय समय पर सवाल कीजिए कि आप जो नीति बनाकर लाए हैं हमारे बच्चे को क्या फायदेमंद होगा। दादा, कुछ कड़वे सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। दादा, तौर पर इल्जाम हो कि पूरा आंदोलन को आपने हाईजैक करके अपने कंधे में बैठाकर बजरंगबली की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम एक साधारण सा नौजवान थे। हमने कभी ऐसी बात बताया, आंदोलन हाईजैक कौन कर सकता है? कोई सांसद रहे, कोई विधायक रहे। हमारा बैकग्राउंड क्या है? 1 साल पीछे चले जाइए, 10 जनवरी से 1 साल 10 जनवरी 2022 से पीछे आप 9 जनवरी को ही चले जाइए। क्या हमारा बैकग्राउंड था? आज भी जो जिस टॉजर में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हमको लग रहा है जाके ठीक है हम यहाँ झूठ बोल सकते हैं कि उनके कैमरा हीरो बनने की। हमारी माँ है, पूछेगा कि टॉजर कितना दिन से पहना है। आज अभी माँ आते आते बोली कि 7 दिन से पहन लें, दे कहाँ से देवो। तो वही टॉजर जिसका दाम 220 रुपया है, उसको हम 7 दिन से पहन के हैं। रांची में आप खुद देख सकते हैं। बाकी जो भी लड़का लोग था थोड़ा स्मार्ट दिख रहा था, बेटा हमारा 150 का टी-शर्ट था, वही टॉजर में रांची घूम के आए, आंदोलन करके आए, लाठी डंडा खा के आए, जेल घुस के आए। तो हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन चूंकि किसी की दूषित मानसिकता है, आंदोलन का हम क्यों हाईजैक करेंगे? ये अलग बात है कि उस आंदोलन के बीच में जो चेहरे थे उसमें हम अगर थोड़ा सा अलग निखरे तो उसका कारण था मेरा समर्पण, मेरा विचार, मेरा एजुकेशन और मेरी जो तत्परता थी, मेरी जो समर्पण भाव और मेरा जो डेडिकेशन था, उसी कारण हम। बाकी तो और भी, और जो रणधीर वर्मा चौक में जो पुतला दान हुआ तो वहां लोगों 6 लड़का इंटरव्यू दिया था। अब लोगों को मेरा ही इंटरव्यू पसंद आया, मेरे ही विचार पसंद आए, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दादा, अगला कड़वा सवाल, आंदोलन के नाम पर पिछले 1.5 साल से आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को इसका कानो कान खबर नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, कभी हमने किसी सभा में ये कहा कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है? चुनाव प्रचार जब भी होता है एक चुनाव चिन्ह होता है। हम लगभग नहीं करने से भी हम लिखित तौर पर लगभग 450 सभा किए हैं और कुल मिलाकर हजारों पार हुआ है। हमारा एक भी सभा दिखा दीजिए जिसमें हमने ये कहा कि हमारा ये छाप है। अगर हम छाप का चर्चा नहीं किए हैं, दैट्स मीन चुनाव का प्रचार ही नहीं हुआ है। बिना छाप का चुनाव का प्रचार नहीं होता है। तो आपका ये सवाल है बिल्कुल ठंडे बस्ते में है। दादा, अगला सवाल, कुर्मी और आदिवासी को लड़ाकर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब इस राज्य बना था तो नारा लगा था, पहले ये राज्य स्टार्टिंग हुआ तो किसी ने कहा आदिवासियों का आंदोलन है, फिर कुर्मियों का एंट्री हुआ तो कहा नहीं ये महात्मा गांधी का आंदोलन है। फिर धीरे धीरे सभी समाज के लोग आए थे और ये सब मैंने सार्वजनिक आंदोलन बना था, सामूहिक आंदोलन बना था। तो ठीक उसी प्रकार ये तो भ्रांतियां फैलाई जाती है, लेकिन
ये उन पर जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस प्रकार इन भ्रांतियों को हैंडल करते हैं और लोगों तक एक सार्थक प्रयास देते हैं। रांची का जो आंदोलन था वहां थोड़ी कोई किसी एक जाति एक समुदाय के लोग थे। आज जो आपके इंटरव्यू के बगल में बैठे लगभग हमको लगता है यहाँ कम से कम 1 दर्जन समुदाय के लोग बैठे हैं। तो ये केवल एक भ्रांतियां हैं किसी भी आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि ऊपर में जो बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस राज्य से उनका संबंध नहीं है, तो वो तो चाहेंगे किसी प्रकार इस आंदोलन को डैमेज किया जाए। तो ऐसा कुछ विषय नहीं है। दादा आखिरी में जाते जाते हमारे दर्शक का कुछ कमेंट है। इस चैनल में जितने भी कमेंट आते हैं 90% कमेंट यही रहता है कि मैं दादा को सीएम के रूप में देखना चाहूंगा। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है, जो भी हम लोग आंदोलन के रूप में ही आए थे, हम लोग को कभी आभास नहीं था कि एक छोटा सा गांव से निकलकर 50 लड़कों के साथ पुतला दहन जला करेंगे, एक माचिस की तिल्ली लगाएंगे एक पुतले पर जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उनका एक जेरोक्स के रूप में होगा और इस राज्य में उबाल होगा। इसका कल्पना भी हम लोग सपना में भी नहीं किए थे कि हम लोग के साथ इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम लोग राज्य की तो छोड़िए, आज राज्य के बाहर जो बृहद झारखंड का पार्ट है वहां भी लोग हम लोग से उम्मीद लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट हम देंगे नियति को, इसका क्रेडिट देंगे समय को, क्योंकि समय से बलवान कोई नहीं होता है। समय के हाथ में, समय मनुष्य को अपने इशारों में नचाता है, बनाता है, बिगाड़ता है। तो हमें अगर बनाया है, इस आंदोलन को अगर बनाया है, जो भी घटनाक्रम हुआ इस साल भर में, उसका कारण समय है। क्योंकि हमारे पास किसी को आप पूछ लीजिए, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो मानव श्रृंखला के पहले तक किसी को आभास नहीं था कि आंदोलन इतना हाईटेक होगा, इतनी दूरी तक जाएगा। तो ये समय की मांग है। दादा एक स्टूडेंट का कमेंट है कि एग्जाम के लिए इंतजार कर लेंगे पर 1932 लागू होना चाहिए। देखिए, उसके लिए राज्य सरकार, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम इस बार पहली बार विधानसभा में 32 की बात आई तो ये आंदोलन का दिन था। दादा आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तथा लाखों युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जब यह एक लड़ाई निर्णायक मोड़ में? संदेश हम तो जो हमेशा से दिए हैं कि इस राज्य के हितार्थ के लिए आज प्रत्येक युवाओं को सोचना होगा। आज की एक बहुत बड़ी आबादी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अपने आप को इस प्रकार इंगेज करके बैठी है कि उसे धरातल पर जो चीजें घटित हो रही है उसका कोई आभास नहीं होता है और इससे राज्य का ही नुकसान होता है, उस युवा के भविष्य का ही नुकसान होता है। तो आज उन्हें समझना होगा 60-40 की पॉलिसी क्या है। आज उन्हें समझना होगा कि जो नीतियां बनकर आती है उनसे उनको क्या लाभ है, उनसे उनके राज्य को क्या नुकसान है। तो इन चीजों को आज उन्हें अमल करना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। दादा आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जोहर। युवा क्रांतिकारी जयराम महतो जी का इंटरव्यू आप देख रहे थे। पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे फिर हम दादा से मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे आप लोगों को। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।